नमस्कार। अध्यापक भर्ती परीक्षा 2021 के करेंट अफेयर के क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो के अंत में जो है हम आज कुछ सामान्य जानकारियां लेकर के आए हैं। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन आपका जो है करंट अफेयर का है कि हाल ही में भारतीय सेना दिवस यानी कि इंडियन आर्मी डे जो है कब मनाया गया है। तो भारतीय सेना दिवस जो है मनाया गया है आपका 15 जनवरी को। तो देखिए, अब इसमें जो है जानना आपको ज़रूरी है कि भारतीय सेना दिवस का जो आपकी स्थापना जो है इसकी कब हुई थी। तो भारतीय सेना दिवस की स्थापना जो है आपका हुआ था 1895 में, और इनके जो प्रमुख हैं इनके मनोज मुकुंद नरवणे हैं, और इनका जो मुख्यालय है वो है आपका नई दिल्ली में। देखिए, इसका मोटो जो है कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, तो मोटो इसका याद रखना जरूरी है, सर्विस बिफोर सेल्फ। इनका जो मोटो है आपका सर्विस बिफोर जो है सेल्फ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, देश की पहली एयर टैक्सी सेवा की शुरुआत किन शहरों के बीच की गई है। तो देखिए, देश की जो पहली जो टैक्सी सेवा है एयर टैक्सी सेवा, अब टैक्सी सेवा की बात नहीं है, यहाँ जो है एयर टैक्सी सेवा की बात है। तो इसकी शुरुआत की गई है आपके हिसार से चंडीगढ़, जो है हिसार शहर से चंडीगढ़ शहर को जो है ये सेवा जो है आपका जोड़ेगी। देखिए, हम बात हुई है यहाँ हरियाणा के हिसार से चंडीगढ़, क्योंकि हरियाणा के और पंजाब की राजधानी जो है चंडीगढ़ है। तो हम समझ लेते हैं। देखिए, हरियाणा के जो दो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है वो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो एक देखिए आपका है कलेसर, और दूसरा आपका है सुल्तानपुर। ये जो है वहाँ के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है। और अगर हम बात करें हरियाणा की, तो हाल ही में जारी की गई जो एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में जो है हरियाणा जो है इसमें जो है टॉप पर रही है। और हाल ही में जो गुड़गांव में जो है हरियाणा के गुड़गांव में जो वायु प्रदूषण से निपटने के लिए जो है प्रोजेक्ट एयर केयर का जो है वहाँ शुरुआत की गई है। प्रोजेक्ट, इसका भी नाम याद रखना जरूरी है आपको, प्रोजेक्ट एयर केयर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ह्यूरन ग्लोबल 500 कंपनियों की लिस्ट में कौन सी भारतीय कंपनी जो है टॉप पर रही है। तो देखिए, ये 500 कंपनियों की जो है लिस्ट जारी की गई है ह्यूरन ग्लोबल के द्वारा। तो इसमें ह्यूरन ग्लोबल की जो 500 कंपनियों की लिस्ट जारी है उसमें भारत में जो है जो कंपनियां टॉप पर हैं वो सबसे टॉप पर आपका जो है रिलायंस है। लेकिन इसमें देखिए एक विश्व स्तर पर भी याद आपको रखना जरूरी है। तो विश्व में जो टॉप पर है वो है आपका कंपनी एप्पल कंपनी जो है टॉप पर है। दूसरे नंबर पर आपका माइक्रोसॉफ्ट है, और आपका तीसरे नंबर पर जो आपका है तीसरे नंबर पर अमेज़न है। और देखिए, इसमें जो आपका जो 500 कंपनियों की लिस्ट में जो भारत है कि जो कंपनी टॉप पर रिलायंस है, इसकी जो है आपका जो संख्या है वो 54वें नंबर पर है। भारत जो है उसमें भी 54वें नंबर पर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चौथे वन प्लेनेट समिट का आयोजन कहाँ किया गया। तो देखिए, चौथे वन प्लेनेट समिट का जो है आयोजन किया गया वो किया गया है फ्रांस में। अब ये क्यों किया गया, तो देखिए जैव विविधता को जो है सुरक्षित रखने के लिए जो है ये वन प्लेनेट समिट का जो है आयोजन फ्रांस में किया गया है। अगला क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, दुनिया की सबसे शक्तिशाली रॉकेट स्पेस लॉन्च सिस्टम कौन लॉन्च करेगा। तो ये लॉन्च करेगा आपका जो है नासा। अब देखिए, इसके बारे में हम जान लेते हैं। नासा जो है देखिए आपका क्या है, नासा एक स्पेस एजेंसी आपका जो है अमेरिका का है। अब ये जो है देखिए जो स्पेस लॉन्च सिस्टम है इसकी गति कितनी होगी। इनकी गति जो है आपका देखिए हम बता दे रहे हैं, स्पीड आपका जो है इसका 17,000 जो है मीटर प्रति घंटा होगा। और सामान कितना ले जाएगा, तो ये जो है ले जाएगा आपका 24 टन सामान जो है ले जाएगा। इसमें क्या होगा कि देखिए एक मिशन है,
आर्टेमिस मिशन जो है कि 2024 में होगा। तो आर्टेमिस मिशन में जो है क्या होगा कि एक जिसमें पहली बार जो है किसी महिला को जो है चंद्रमा पर भेजा जाएगा। और अगर हम देखते हैं जो है नासा के फुल फॉर्म की, तो नासा का जो फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स आपका जो है स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और देखिए अब यहाँ बात हुई है अमेरिका की, तो अमेरिका से संबंधित कुछ हम फैक्ट को जान लेते हैं जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। तो अभी देखिए भारतीय मूल के जो है उपराष्ट्रपति बनी है वहाँ का अमेरिका में जो है एक कमला हैरिस, जो कि भारतीय मूल के हैं, जो है अमेरिका में जो है उपराष्ट्रपति जो है बनी है। और वहाँ के जो है राष्ट्रपति है जो बिडेन, राष्ट्रपति जो हैं जो बिडेन। तो वहाँ के राष्ट्रपति जो बिडेन और उपराष्ट्रपति जो है कमला हैरिस, दोनों को जो है पर्सन ऑफ द ईयर जो है चुना गया है टाइम मैगजीन के द्वारा, ये याद रखना ज़रूरी है। और अमेरिका के बारे में आपको बता दें कि देखिए अमेरिका और भारत के बीच जो है आपका 3 एक्सरसाइज होता है। एक का तो नाम ही है युद्धाभ्यास, और दूसरा आपका है वज्र प्रहार, और तीसरा जो है आपका कोप इंडिया। देखिए अमेरिका में एक चीज़ और याद रखना ज़रूरी है, अमेरिका जो नॉर्थ अमेरिका है, जो उत्तरी अमेरिका है, उसमें सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है एक रॉकी है, जो कि एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है और पूछा जा सकता है। और साउथ अमेरिका का जो है वहाँ जो एक लंबी पर्वत श्रृंखला है वो है एंडीज। तो इसका भी नाम याद रखना ज़रूरी है। और इसके अलावा देखिए वहाँ जो है आपका जो है 5 ग्रेट झील, यानी कि 5 ग्रेट लेक जो प्रसिद्ध जो वहाँ की झील है वो जो है आपका 5 है। एक है सुपेरियर, और जो है दूसरा जो है मिशिगन, तीसरा आपका जो है ह्यूरॉन, और चौथा ईरी और ओस्टारियो। इसमें जो है मिशिगन पूरे तरह से जो है आपका अमेरिका में स्थित है, और बाकी जो है सुपेरियर, ह्यूरॉन, ईरी और ओस्टारियो जो है कनाडा की सीमा से मिला हुआ है। और एक चीज़ और जान लेते हैं, देखिए जो उत्तरी अमेरिका है और जो दक्षिण अमेरिका है उसके बीच जो जगह है, जो कि एक भूभाग अलग होता है, 2 जल जो है वहाँ मिलते हैं तो एक स्टेट का निर्माण होता है, इसको हम लोग जानते हैं। तो उस स्टेट को जो जगह को क्या कहा जाता है, पनामा स्टेट, इसको भी याद रखना ज़रूरी है, पनामा स्टेट। देखिए उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच की जो जगह है उसको पनामा स्टेट बोलते हैं। तो ये रहा जो है आज का जो है 5 सबसे मोस्ट क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। और आज देखिए हम एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं। आज देखिए हम आपको बता दें कुछ जो है सामान्य जानकारी। तो सामान्य जानकारी में आपको जो है हम बता दें कि विश्व में कुल देशों की संख्या जो है 195 है, फटाफट जान लेते हैं। और भारत में जो है कुल राज्य जो है 28 है, 28। पहले जो है 29 था, जिसमें से जम्मू कश्मीर को वहाँ से हटाया गया तो वो हो गया आपका 28। और भारत में कुल केंद्र शासित राज्य जो है 8 हैं। इसमें जो है स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि 8 है कि 7 है कि 9 है। तो देखिए पहले क्या था, पहले तो 7 था, तो 7 के बाद जो है उसमें क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 को जो है इसमें मिला करके 9 हुआ केंद्र शासित। लेकिन अब क्या हुआ कि इसमें से जो है एक को जो है उसमें से जो है दमन और नगर हवेली और दमन और दीव को जो है क्या किया गया, एक में जो है उसको जो है मिला दिया गया। तो अब जो है टोटल जो है केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जो है 8 बची हुई है। तो आपका 28 टोटल राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या जो है 8 है। और इसके बारे में देखिए कुल जो है 7 महाद्वीप है, एक उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, और एक जो है जीलैंडिया के भी खोज की गई है। इसमें 8वां जो है आपका महाद्वीप एक जीलैंडिया के भी खोज हुई है। और विश्व में कुल जो है महासागर कितने हैं, तो 5 हैं, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर और हिंद महासागर। प्रशांत महासागर जो है इसमें सबसे बड़ी महासागर है। विश्व में सबसे बड़ा देश कौन है, विश्व की सबसे बड़ा देश जो है आपका एरिया की दृष्टि से रूस है, जो कि
भारत का स्थान जो है इसमें 7वां है। और विश्व की सबसे जो है छोटा देश कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो वो है वेटिकन सिटी। और देख लेते हैं विश्व में सबसे बड़ा देश जो है, हम अगर पॉपुलेशन के आधार पर देखें तो पॉपुलेशन के आधार पर जनसंख्या की दृष्टि से जो है चीन है, सब लोग जानते हैं। और भारत का स्थान जो है इसमें क्या है, दूसरा है। और विश्व का सबसे छोटा देश जो है आपका पॉपुलेशन के आधार पर वेटिकन सिटी है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका राजस्थान है, जिसकी राजधानी जयपुर है, जिसको पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं। और भारत का सबसे छोटा राज्य जो है गोवा है, जिसकी राजधानी जो है पणजी है। और भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है पॉपुलेशन की दृष्टि से जो है उत्तर प्रदेश है, जिसकी राजधानी लखनऊ है। और भारत का सबसे छोटा राज्य जो है आपका सिक्किम है, जिसकी राजधानी गंगटोक है। तो ये रहा आज के जो है कुछ सामान्य जानकारी और जो है करेंट अफेयर के प्रश्न जो कि एग्ज़ाम का पार्ट बनता है। तो आज बस इतना ही, धन्यवाद।